कभी सोचा है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां सही और गलत का फैसला करना लगभग नामुमकिन हो जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी और उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। तो मिलिए हेंस से। उनकी पत्नी बहुत बहुत बीमार है। एक दवा है जो उन्हें बचा सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दवा बनाने वाले ने उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा रखी है। हेंस ने सबसे मदद मांगी, सब कुछ ट्राई किया, पर पैसे नहीं जुटा पाए। अब सोचिए वो कितने बेबस और परेशान होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी की जान बचाने के लिए चोरी करना, क्या ये गलत है? इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है ना? जवाब तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई मोरालिटी को, मतलब नैतिकता को देखता कैसे है। तो चलिए इसी मुश्किल सिचुएशन को थोड़ा और समझते हैं। इसे हेंस डिलेमा या हेंस की दुविधा कहा जाता है। ये एक कहानी है जिसे साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस्तेमाल किया था, ये समझने के लिए कि इंसान सही गलत का फैसला आखिर करता कैसे है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कोहलबर्ग का सिद्धांत ये नहीं पता लगाता कि हेंस सही था या गलत, नहीं, बल्कि ये देखता है कि उसके फैसले के पीछे की सोच क्या थी। मतलब सही या गलत जवाब ढूंढना पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये समझना है कि हम अपने फैसलों तक पहुंचते कैसे हैं। किसी के जवाब का क्यों उसके क्या से कई ज्यादा जरूरी है। तो कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बताए, जिनमें टोटल 6 स्टेज हैं। सबसे पहला, सबसे बेसिक लेवल है मैं और मेरा फायदा। इसे प्री कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। इस लेवल पर सही गलत का फैसला सिर्फ इस बात पर होता है कि नतीजा क्या होगा, सजा मिलेगी या इनाम। वैसे तो ये सोच ज्यादातर छोटे बच्चों में होती है, पर कुछ बड़े लोग भी इसी लेवल पर अटके रह जाते हैं। अब इस लेवल के अंदर भी 2 स्टेज हैं। पहला है पनिशमेंट और ओबीडियंस, यानी बस सजा से बचना है। और दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट और रिवॉर्ड, मतलब मुझे क्या मिलेगा वाली सोच। तो स्टेज 1 में सोच सिर्फ सजा के डर से चलती है। मतलब इस हिसाब से कोई सोचेगा, अरे नहीं, हेंस को दवा नहीं चुरानी चाहिए, पकड़ा गया तो जेल हो जाएगी, बस नियम तोड़ने का डर, यही सबसे बड़ा मॉरल गाइड है। अब स्टेज 2 में फोकस बदल जाता है, सजा से हटकर इनाम पर आ जाता है। यहाँ कोई ये सोचेगा, हाँ यार, दवा चुरा लेनी चाहिए, पत्नी बच जाएगी तो वो खुश रहेगा। ये बिल्कुल लेन देन वाली सोच है ना? अपना फायदा ही सही गलत तय करता है। तो ठीक है, अपने फायदे नुकसान से आगे की सोच कैसे बनती है? चलिए अब लेवल 2 पर चलते हैं। यहाँ सवाल बदल जाता है। अब सवाल है, समाज क्या सोचेगा? इसे कहते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ फैसले इसलिए लिए जाते हैं ताकि समाज के नियमों को माना जा सके और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके। मतलब अब अपने फायदे से ज्यादा समाज और रिश्तों की परवाह होती है। इसके भी 2 स्टेज हैं। स्टेज 3 है सोशल अप्रूवल, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल वाली इमेज बनाना। और स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर को मानना। स्टेज 3 में पूरी सोच इस पर टिकी होती है कि दूसरे क्या कहेंगे। कोई सोच सकता है उसे दवा चुरा लेनी चाहिए, तभी तो लोग उसे अच्छा पति कहेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। या फिर इसका उल्टा, नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए वरना लोग उसे चोर समझेंगे। मतलब दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना ही सब कुछ। अब आते हैं स्टेज 4 पर। यहाँ फोकस सीधा समाज के बनाए नियमों पर होता है। सोच कुछ ऐसी होगी, उसे बिल्कुल चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना कानून के खिलाफ है। अगर सब लोग ऐसे ही कानून तोड़ने लगे तो समाज का क्या होगा? यहाँ लॉ को बनाए रखना ही सबसे बड़ी ड्यूटी है। और अब हम पहुंचते हैं मॉरल रीजनिंग के सबसे ऊंचे लेवल पर, लेवल 3, जहां सोच समाज के बनाए सही और गलत के नियमों से भी आगे निकल जाती है। इसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ सही गलत के फैसले अपने बनाए हुए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और न्याय की गहरी समझ पर टिके होते हैं। इस लेवल पर आकर इंसान समाज के नियमों से भी ऊपर उठकर सोचने लगता है। इसके आखिरी 2 स्टेज हैं। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ह्यूमन राइट्स, और स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। स्टेज 5 में इंसान ये समझता है कि कानून तो समाज की भलाई के लिए है, ठीक है, लेकिन कुछ अधिकार, जैसे जीने का अधिकार, वो कानून से भी बड़े हैं। तो इस लेवल पे तर्क ये होगा, हेंस को दवा चुरानी चाहिए क्योंकि हर इंसान को जीने का हक है, और ये हक चोरी के खिलाफ बने कानून से कहीं ज्यादा जरूरी है।
और आखिर में आता है स्टेज 6। ये सबसे एडवांस लेवल है। यहाँ फैसले यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसे न्याय, बराबरी और जिंदगी के सम्मान पर आधारित होते हैं। यहाँ की सोच होगी उसे दवा चुरानी ही चाहिए, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना एक यूनिवर्सल मॉरल ड्यूटी है, एक ऐसी अच्छाई जो किसी भी कानून या समाज की सोच से ऊपर है। तो स्टेज 5 और 6 में एक बहुत बारीक सा पर जरूरी फर्क है। देखिए, स्टेज 5 में ये माना जाता है कि समाज की भलाई के लिए कानून बदले जा सकते हैं, पर स्टेज 6 में कुछ सिद्धांत जैसे न्याय या जीने का हक वो इतने पक्के होते हैं कि उन्हें हर हाल में मानना चाहिए, भले ही इसके लिए कानून ही क्यों ना तोड़ना पड़े। तो ये सब मिलकर क्या बताता है? ये सब हमारे अपने मॉरल कंपास के बारे में है, वो अंदर की आवाज जो हमें जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर गाइड करती है। चलिए एक बार फटाफट इन 6 स्टेजेस को फिर से देख लेते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है ना? सबसे नीचे लेवल 1 जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सजा से बचना, इनाम पाना। बीच में है लेवल 2 जो समाज के बारे में सोचता है, लोगों से अप्रूवल लेना और कानून मानना। और सबसे ऊपर लेवल 3 जो सिद्धांतों पर चलता है, ह्यूमन राइट्स और यूनिवर्सल एथिक्स को फॉलो करना। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, जरूरी जवाब नहीं बल्कि जवाब के पीछे की सोच है। कोहलबर्ग का ये पूरा फ्रेमवर्क हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल फैसला लेना हो, चाहे अपनी जिंदगी में या समाज में, तो एक पल रुककर ये सोचा जा सकता है कि मेरा मॉरल कंपास किस चीज से चल रहा है? सजा का डर, समाज की मंजूरी या फिर न्याय की कोई गहरी समझ? इसका जवाब हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकता है।